एक और शोबिस स्टार एफबीआर के शिकंजे में आ चुका है। एफबीआर ने गुलकार आतिफ असलम पर 5 करोड़ 80 लाख रुपए इनकम टैक्स आयद कर दिया है। इसी तरह एफबीआर ने आतिफ असलम का 2018 का इनकम टैक्स ऑडिट करके टैक्स आयद किया है। इसी हवाले से जानते हैं रिजवान नकवी से। जी रिजवान नकवी, बताइएगा। एफबीआर की जानिब से मुख्तलिफ शोबिस स्टार्स के टैक्स मामलात की छानबीन का अमल शुरू किया गया है। इसी सिलसिले में एफबीआर की जानिब से मारूफ गुलकार आतिफ असलम का साल 2018 का इनकम टैक्स ऑडिट किया गया था, जिसमें एफबीआर ने आतिफ असलम के मुख्तलिफ जो असासाजात हैं उनकी तफसीलात जमा की थी और बैरून मुल्क में उनके फ्लैट्स, जो कि दुबई में उनके फ्लैट्स थे, उनकी तफसीलात भी एफबीआर ज़रा का कहना है कि एफबीआर ने कलेक्ट की थी। उसके साथ साथ गुलकार आतिफ असलम के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात और यहाँ पे जो उनकी प्रॉपर्टी है उसकी तफसीलात भी एफबीआर ने हासिल की थी, जिसपे एफबीआर की जानिब से गुलकार आतिफ असलम पे 5 करोड़ 80 लाख रुपए इनकम टैक्स आयद कर दिया गया है। और दुबई फ्लैट्स उन्होंने अपने इनकम टैक्स गोशवारे में एफबीआर ज़रा का कहना है कि जाहिर नहीं कर रखे थे, जिसपे एफबीआर की जानिब से गुलकार आतिफ असलम पे 5 करोड़ 80 लाख रुपए इनकम टैक्स आयद करके गुलकार को नोटिस जारी कर दिया है। जी अच्छा रिजवान, पहले जो केसेस देखने में यहाँ हैं जो कि राहत असलम और अदाकारा सना फ़खर के खिलाफ थे, उनके खिलाफ अभी कुछ इंक्वायरी शुरू नहीं की गई, सिर्फ उनके सासों की तफसीलात तलब की गई हैं FIA से। लेकिन ये जो आतिफ असलम के खिलाफ है, ये इनकम टैक्स ऑडिट करके टैक्स आयद किया गया है, ये डिफरेंट है उनसे? जी बिल्कुल, जो राहत फ़तेह अली ख़ान और सना फ़हर और फवाद ख़ान के जो टैक्स मामलात हैं उस पर उनके जो बैरून मुल्क में एसेट्स हैं वो एफबीआर ने उनकी छानबीन का अमल शुरू करके FIA से उनकी 5 साल ट्रैवल हिस्ट्री मांग रखी थी, चूँकि इन तीनों शोबे स्टार्स की जानिब से अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स में बैरून मुल्क की बहुत ज़्यादा आमदन है जो कि जाहिर की गई थी, जिस पे अभी तक जो है वो FIA की जानिब से इन तीनों स्टार्स के हवाले से एफबीआर को जवाब मौसूल नहीं हुआ है। जबकि गुलकार आतिफ असलम के हवाले से एफबीआर ने उनके साल 2018 के एसेट्स की तफसीलात जमा करने का अमल शुरू किया था, जिस पे एफबीआर ज़रा का कहना है कि एफबीआर को ऐसे शवाहिद मिले थे जिस पे उन्होंने आतिफ असलम को नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब किया था उनके एसेट्स के हवाले से। तो दुबई प्रॉपर्टी, दुबई में आतिफ असलम ने अपने जो फ्लैट्स थे वो एफबीआर को डिक्लेयर नहीं किए थे अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, जिस पे एफबीआर की जानिब से गुलकार आतिफ असलम पे 5 करोड़ 80 लाख रुपए इनकम टैक्स आयद करके गुलकार को नोटिस जारी कर दिया है। जी रिजवान की मजीद बताएगा कि दुबई में आतिफ असलम के जो फ्लैट्स मौजूद हैं उस हवाले से ये टैक्स आयद किया गया है। इसके अलावा 2018 से अब तक जो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, क्या उस हवाले से भी नोटिस जारी हुआ है? जी बिल्कुल, आतिफ असलम के हवाले से उनकी ट्रैवल हिस्ट्री तो एफबीआर ने नहीं मांगी। ये मौजूदा एक नई एक्सरसाइज शुरू की गई है कि जितने भी गुलकार या फिल्म स्टार्स हैं जो कि तसलसल के साथ बैरून मुल्क के दौरे करते हैं, या फिर ऐसे गुलकार जो कि बैरून मुल्क जाके वहाँ पे कॉन्सर्ट्स करते हैं और वहाँ से करोड़ों रुपया कमाते हैं, तो एफबीआर ने उन गुलकारों और अदाकारों के हवाले से जो है वो उनके उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो FIA से मांगी थी और 5 साल ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से जो है वो FIA के ITMS विंग को खतूत लिखे गए हैं। जबकि गुलकार आतिफ असलम के हवाले से एफबीआर को कुछ शवाहिद मिले थे कि आतिफ असलम के दुबई में फ्लैट्स मौजूद हैं जो कि उन्होंने जाहिर नहीं कर रखे हैं। तो एफबीआर ने मकामी सतह पे उनका जो केस है ये ऑडिट के लिए सिलेक्ट किया और उनके तमाम जो एसेट्स यहाँ पे मौजूद हैं उनकी और बैरून मुल्क जो एसेट्स हैं उनकी तफसीलात भी एफबीआर ने न सिर्फ आतिफ असलम के कंसल्टेंट से हासिल की, आतिफ असलम से हासिल की, बल्कि इसके साथ साथ एफबीआर की जानिब से मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनसे भी आतिफ असलम के हवाले से जो है उनके एसेट्स की डिटेल्स ली गई, जिस पे एफबीआर को जवाबात जमा कराए गए थे आतिफ असलम के कंसल्टेंट्स की तरफ से, एफबीआर उस पर मुतमिन नहीं हुआ और एफबीआर ने आतिफ असलम पे 5 करोड़ 80 लाख रुपए इनकम टैक्स आयद करके उनको इनकम टैक्स की अदायगी के लिए 1 माह की मोहलत दे दी है। जी ठीक है। अच्छा रिजवान, क्या लगता है आपको ये जो अभी 3-4 शोबे स्टार्स हैं, इनके अलावा क्या लगता है कौन से और स्टार्स होंगे जो शिकंजे में आ सकते हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से शोबे स्टार्स के साथ साथ कुछ पॉलिटिशियंस हैं जिनके हवाले से एक फहरिस्त मुरतब करके एफबीआर हेडक्वार्टर की जानिब से रीजनल टैक्स ऑफिस को भेजी गई है। एफबीआर उनके अभी नाम तो मंजर आम पे नहीं ला रहा, लेकिन एफबीआर हुकाम का कहना है कि बहुत जल्द इन तमाम जो पाइपलाइन में जो केसेस हैं
जो स्टार्स जिनको अभी नोटिस नहीं भेजे गए या फिर FIA को जिनके हवाले से खतूत नहीं लिखे गए, उनके हवाले से भी बहुत जल्द खतूत लिखे जाएंगे। और अगर उन्होंने जो अपने एसेट्स बैरून मुल्क में डिक्लेयर किए हैं वो उनको जस्टिफाई ना कर पाए, या फिर अगर उन्होंने बैरून मुल्क में टैक्सेस की अदायगी नहीं की और यहाँ पे भी जो है वो फॉरेन रेमिटेंसेस पे इस्तिस्ना लिया है, तो इस पे FBR ज़राए का कहना है कि उन फिल्म स्टार्स से, उन शोबिस स्टार से जो है वो टैक्स कवानीन के मुताबिक रिकवरी की जाएगी। जी रिजवान, अपनी मजीद बताइएगा, अगर आतिफ असलम टैक्स नहीं देते हैं तो FBR की जानिब से क्या तादीबी कार्रवाई होगी और किस नौयत की कार्रवाई की जाएगी? इस हवाले से FBR का क्या बताना है? देखें, अगर FBR की जानिब से जो FBR का प्रोसेस है, जो तयशुदा वक्त है, उस ठीक है, रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद थे और हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।